नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू इंडिया 22 यूट्यूब चैनल। और इस समय हम जहां पे खड़े हैं, आप यूं कह सकते हैं कि साक्षात भगवान इंद्र की छाया में इस समय हम खड़े हुए हैं। ऐसा पावन जमी है यूपी के सुल्तानपुर ज़िले की, ऐसी पावन धरती पे हम इस समय खड़े हुए हैं जहां आप यूं कह सकते हैं या यह कह सकते हैं कि इस समय हम जिस वृक्ष की छाया में खड़े हैं, ये वृक्ष ना कह करके ये कह लीजिए कि ये भगवान इंद्र की छाया में इस समय हम खड़े हैं। और ये वृक्ष जो आप हमारे पीछे विशालकाय वृक्ष देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह वृक्ष जो है सुल्तानपुर ज़िले का है। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं या पारिजात वृक्ष भी कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि यह वृक्ष जो है स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष है यह, और अपने सुल्तानपुर में यह एक है। सुल्तानपुर क्या, यदि अपने भारत की बात की जाए तो इंडिया लेवल पे केवल 2 ही वृक्ष है, एक बाराबंकी में है और दूसरा अपने यहाँ पे सुल्तानपुर में है। और विश्व स्तर की बात की जाए दोस्तों तो केवल 3 वृक्ष है, और इंडिया लेवल पे केवल 2 ही वृक्ष हैं, एक बाराबंकी में और एक सुल्तानपुर में। अब ये इतना खास क्यों हो जाता है दोस्तों, इसकी चर्चा की जाती है। यह वृक्ष जो आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं बार बार वृक्ष ही कह रहा हूँ, लेकिन वृक्ष ना कह करके इसे देवता आप कह सकते हैं या देवराज इंद्र ही कह सकते हैं। यह वृक्ष जो है समुद्र मंथन के समय दोस्तों, समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे, उन्हीं रत्नों में एक रत्न या कल्प वृक्ष भी निकला हुआ था, और यह देवताओं को प्राप्त हुआ था, क्योंकि कुछ सामग्री जो है असुरों में बटी थी और कुछ देवताओं में बटी थी। समुद्र मंथन के दौरान जो मिला हुआ था, उसमें से ये कल्प वृक्ष जो है वो भी समुद्र मंथन से ही निकला हुआ था और यह देवताओं को प्राप्त हुआ था। तो इसको जो है देवराज इंद्र अपने वाटिका में ले जा कर के लगाए थे, और ये वहीं स्वर्गलोक से उतरा हुआ, स्वर्गलोक से लाया हुआ वृक्ष है दोस्तों। जो यहाँ पे अपने सुल्तानपुर में है, इसे भगवान श्री कृष्ण जी जो है स्वर्ग से इंद्र जी से युद्ध करके यहाँ पे लाए थे, और वो यहाँ पे सुल्तानपुर ज़िले में है। और जो दूसरा वृक्ष हमने आपको बताया पारिजात वृक्ष का, जो कि बाराबंकी ज़िले में है, वह जो है अर्जुन द्वारा लाया गया था, जो कि बाराबंकी ज़िले में है। तो आइए घूम करके इस वृक्ष को दिखाते हैं, और जो हमारे सुल्तानपुर से भाई लोग ये देख रहे होंगे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप यहाँ आए हैं, देखे हैं या नहीं देखे हैं, और इस वृक्ष की जो है कितना पावन है, कितना क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ की भीड़ से आकलन हो जा रहा होगा। और आज शिवरात्रि का दिन है, और आप यहाँ पे हमारे पीछे पूरी भीड़ देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा पब्लिक है जो यहाँ पे इस देवतुल्य वृक्ष की का दर्शन करने के लिए। और एक यहाँ मंदिर भी है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, उनको धतूरा, उनको गेड़ी चढ़ाने के लिए, या जो भी कुछ उनको लगता है वो सब चढ़ाने के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं। ये हमारे पीछे कुछ बहनें भी आप देख पा रहे होंगी, जो कि जो है आज व्रत होंगी और आई हैं। इस वृक्ष के बारे में दोस्तों, यदि आप कहीं बाहर से हमें देख रहे हैं तो आप सुल्तानपुर आकर के, जीवन अनमोल होता है, बार बार देखने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। आप ज़रूर आकर के इस वृक्ष का दर्शन करिए, इस देवतुल्य वृक्ष का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। और इसके बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। इतनी रोचक जानकारी बताऊंगा कि आपको मतलब अचंभा भी होगा, सुन करके अचरज फील होगा, और आपको हंसी भी आएगी। दोस्तों वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाने की पूरा कोशिश करूंगा और बताऊंगा भी कि वो अचरज वाली बात, वो अचंभे वाली बात कौन सी है इस वृक्ष के बारे में। तो आइए घूम करके पहले हम आपको इस वृक्ष का, इस प्रांगण का पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। और सुल्तानपुर ज़िले में ये दीवानी चौराहे से आगे बढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही दूर पे 100-200 मीटर की दूरी पे जो है आपको ये पर्यटन स्थल सुल्तानपुर का मिल जाएगा, जो कि बहुत ही पावन, बहुत ही भव्य पर्यटन स्थल है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और मैं कहूँगा कि यदि अवसर मिले तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आने से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप धुलते हैं। आइए पहले वृक्ष का दर्शन करते हैं घूम करके, उसके बाद आगे की अन्यत्र बातों पे भी चर्चा करेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि हमारे साथ ही आएँ। हम अपने टीम के अपने सहयोगी से यह कहना चाहेंगे कि इस भीड़ को आपको दिखाएं, जो है चारों तरफ कैमरा घुमा करके इस भीड़ को दिखाने की कोशिश करें। ये भाई लोग भी इच्छुक हैं। आप लोग भोलेनाथ का जयकारा लगाएं जो है, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है। यहाँ पे मित्र लोग खड़े थे, ये लोग इच्छुक हैं कि ये लोग भी आएँ जो है कवरेज में, ठीक है।
ये आप पीछे देख पा रहे होंगे भोलेनाथ का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पीछे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़, भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है जो कि इस समय भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और आप इधर देखिए, पूरा हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कल्पवृक्ष का, आप दर्शन कीजिए। और यदि आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारे माध्यम से ही इस अतुल्य, इस स्वर्ग से आए हुए वृक्ष का आप दर्शन कर पा रहे होंगे और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि चारों तरफ कैमरा घुमा घुमा करके दर्शकों को दिखाने की पूरा कोशिश करें और यहाँ की भीड़ भी दिखाएं लोगों को। हम आपको एकदम फ्रंट से, एकदम सीधे से आपको दिखाना चाहेंगे, इस पारिजात वृक्ष का दर्शन कराना चाहेंगे। और जैसे इस वृक्ष की महिमा तो हमने आपको बताई ही है, इसमें क्या होता है, जो यहाँ श्रद्धालु, आप यहाँ पे माताओं बहनों को थोड़ा दिखाइए। ये लोग देखिए धागा भी बांध रही हैं। धागा किस लिए बांधा जाता है? मान लीजिए आपकी कोई मान्यता है, आप कुछ चाह रहे हैं कि यहाँ इस स्वर्ग से आए हुए वृक्ष से आपकी कुछ मान्यता पूरी हो, आप कुछ माने, आपकी कुछ इच्छा हो जो आपकी पूरी हो, तो उसके लिए यहाँ पे धागा बांधा जाता है। एक माताजी बैठती हैं, वो आपको यहाँ पे धागा और प्रसाद सब कुछ उपलब्ध कराएंगी। और इस वृक्ष में चारों तरफ घूम घूम के धागा बांधा जाता है, जिससे ये मान्यता है कि लोगों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे तमाम बहनें हैं जो कि घूम घूम करके धागा बांध रही होंगी। अब इनके मन में कोई इच्छा होगी, ये कुछ अपना इस जो है देवता से, इस जो है देव रूपी वृक्ष से कुछ मांगना चाह रही होंगी कि इनके मन में जो इच्छा है वो पूरा हो। और आप यहाँ पे भीड़ देख पा रहे होंगे। इधर हम आपको बोर्ड भी दिखाना चाहेंगे, पारिजात वृक्ष का बोर्ड। हम सहयोगी से कहेंगे कि इस बोर्ड पे फोकस करें, इस बोर्ड पे फोकस करें, जो है इसको दिखाएं दर्शकों को, जो कि लिखा हुआ है कल्पवृक्ष पारिजात वृक्ष सुल्तानपुर। दोस्तों आप एकदम चारों तरफ से हम आपको दर्शन कराना चाहेंगे। और चूँकि शिवरात्रि का दिन है और साक्षात भोलेनाथ का भी दर्शन आज हम आप लोगों को कराएंगे। यहाँ पे आप चारों तरफ से वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं। आइए, और यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए हैं जो कि साक्षात भोलेनाथ का दर्शन इस समय करा रहे हैं। आइए उनसे भी हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बाबा यहीं पे बैठे हैं। यहाँ पे देखिए, शिवरात्रि के दिन में सीधा आप लोगों को दर्शन हम कराते हैं बाबा भोलेनाथ का। ये देखिए, हम अपने कैमरामैन से, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको दर्शन कराएं बाबा भोलेनाथ का, जो कि बच्चे के ऊपर इस समय सांप को रखा गया है। बच्चा काफ़ी डर भी रहा है। बम बम भोले, महाशिवरात्रि चल रही, बम बम भोले। ये बाबा सांप वगैरह लेकर के पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ से सांप देख पा रहे होंगे। ये लोगों के गले में सांप पहना रहे हैं। आप शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन सीधा भोलेनाथ का दर्शन करिए। हर हर महादेव, बाबा से पूछते हैं, कहाँ से आए हैं बाबा? कानपुर बिठूर, कानपुर बिठूर। कानपुर बिठूर। कब आए हैं? कल आए, शोभन सरकार से। कल आए हैं? कल आए। कब तक रहेंगे यहाँ पे? अभी 2-4 दिन रुकेंगे। अच्छा, लोगों को भोलेनाथ का दर्शन करवा रहे हैं शिवरात्रि के दिन। ठीक है बाबा, बिल्कुल आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शिवरात्रि के दिन बाबा, ये भैया के गले में पूरा सांप डाले हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? आकर्षण। अच्छा, भोलेनाथ का दर्शन करने आए थे जी। आपको तो साक्षात ही भोलेनाथ मिल गए हैं जी। बिल्कुल दर्शन करते रहिए, पुण्य कमाइए। आइए, और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस महान जो है श्रद्धा के केंद्र, जो सुल्तानपुर का महान कल्प वृक्ष है, यहाँ से आप लोगों को और भी चीज़ें हम बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि एकदम सीधा फ्रंट पे चल करके आपको दिखाएंगे हम। कि अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये भी मंदिर दिखाने की कोशिश करें, भगवान भोलेनाथ का मंदिर,
जहाँ पे श्रद्धालुओं की इतना भीड़ लगी है कि आप जा नहीं सकते, इसमें घुस नहीं सकते हैं। फिर भी आप श्रद्धा के इस केंद्र को देखिए कि श्रद्धालु किस प्रकार से इस मंदिर में लाइन लगाए हुए हैं और पूरा घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को उनका जो अन्न है, जो भी चीज़ वो ग्रहण करते हैं, बेलपत्र धतूरा जो भी उनका है, वो सारी चीज़ यहाँ पे दर्शन करने वाले श्रद्धालु लोग चढ़ाना चाह रहे हैं और जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने ऊपर बरसाना चाह रहे हैं। तो जो लोग हमारे दर्शक वीडियो हमारी देख रहे हैं वो पूरी जानकारी समझ जाएंगे, चूँकि हम वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं कल्पवृक्ष के बारे में कि कितना देवतुल्य है और देवताओं के लोक से, इंद्रलोक से आया हुआ यह वृक्ष है जो हमने आपको दिखाया, पारिजात वृक्ष सुल्तानपुर। और यहाँ पे भी देखिए कुछ माताएं बहनें लोग पूरा एकदम जल वल चढ़ा के धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके पूजा अर्चना कर रही हैं, काफ़ी प्रसन्नित भी दिखाई दे रही हैं समय। और दर्शकों, हमने आपको बताया था कि एक हम आपको रोचक बात यहाँ की बताएंगे वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बेहद रोचक जानकारी इस देवतुल्य वृक्ष कल्पवृक्ष के बारे में देना चाहेंगे। वह रोचक जानकारी ये है दोस्तों कि अब तो ये थोड़ा सा चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है जिससे वृक्ष तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ पे फिर भी धागा जो किनारे किनारे बांधा जा रहा है, इस वृक्ष की यह भी मान्यता है मित्रों कि यदि आप किसी को अपने मन में बिठाए हुए हैं, किसी को आप चाहते हैं, मान लीजिए आप लड़का हैं तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, या फिर आप लड़की हैं तो आपके कोई बॉयफ्रेंड, या आपकी किसी से आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, तो ऐसी भी मान्यता है कि लोग यहाँ पे धागा अगर बांधते हैं तो उनकी यह भी मान्यता पूरी होती है। और अब तो यहाँ पे वृक्ष तक पहुँचा नहीं जा सकता बैरिकेडिंग की वजह से, परंतु कुछ समय पहले जब यह बैरिकेडिंग नहीं हुई थी दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि इस वृक्ष की पूरी टहनी में जगह जगह जो है तमाम चीज़ों से खोद करके खुदा करके कहीं दिल बनाया गया है, तो कहीं पे किसी का नाम लिखा गया है, कहीं किसी लड़की का तो कहीं किसी लड़के का नाम लिखा गया है। तो ये भी मान्यता है कि जो भी आप मन में ले करके आएंगे, इन भगवान से, इन देवतुल्य वृक्ष से आप जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी आपके मन में इच्छा होगी वो आपकी पूरा होगी। तो यही थी इस वृक्ष के बारे में रोचक जानकारी जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि ऐसा क्या था। यदि आपके भी मन में ऐसा कुछ है, आप भी कुछ चाहते हैं कि भगवान से हमको मिले, तो आप यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं और इन भगवान से मांग सकते हैं। और आपको हमारा ये विश्वास है और आपको भी विश्वास होगा कि आपको ज़रूर प्राप्त होगा यहाँ से कल्पवृक्ष। और चूँकि यह जो है बहुत अतुल्य है, देवलोक का है, चूँकि दो ही अपने इंडिया लेवल पे सिर्फ दो ही है, एक बाराबंकी में, दूसरा हमारे सुल्तानपुर में। तो जो भी लोग आसपास के हों या कहीं से भी आप आना चाहते हों, तो एड्रेस यही है कि आप सुल्तानपुर बस अड्डे से 500 मीटर दूर दीवानी चौराहे से होते हुए आएंगे, आपको यह मिल जाएगा। आप यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं। ये भाभी जी हैं, बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। शायद दर्शन करने कहाँ से आई होंगी आप? बस बगल से ही आए हैं, PWD से। अच्छा, शुभ नाम आपका क्या होगा? रेनू मिश्रा। अच्छा, तो दर्शन हुआ भगवान का? हाँ, सब हो गया, अच्छे से हो गया। यहाँ वृक्ष का भी दर्शन हुआ? हो गया। आप बहुत प्रसन्न दिख रही हैं। यहाँ आने से बड़ी खुशी मिलती है। नहीं, बिल्कुल प्रसन्न होना भी चाहिए। धर्म कर्म के काम में पूरे प्रसन्नता के साथ होना चाहिए आदमी को। जी बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? जी, आयुष। अच्छा, दर्शन हुआ? तिलक वगैरह तो लगा है यार, हमको नहीं मिले तिलक लगाने वाले अभी तक। कहाँ पे हैं? अच्छा, अंदर हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे खुश रहा करिए यार, खुश रहना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। तो दर्शकों, हमने आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश की तमाम चीज़ें। यदि हमें यहाँ पे और भी कुछ अचरज वाली चीज़ें मिलती हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ की बहुमूल्यता को, यहाँ की लोकप्रियता को, यहाँ की भीड़ देख करके जान सकते हैं कि कितना भीड़ है। ये बच्ची कुछ कह रही है, क्या कह रही हो बेटा? हम भी बोलेंगे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बेटू है। अच्छा, किसके साथ आई हो? मैं मेरी मम्मी, बुआ, फूफा के साथ आई। अच्छा, कहाँ है मम्मी तुम्हारी? मेरी मम्मी वो रही। अच्छा, वो हैं। अच्छा, दर्शन हुआ बेटा? हाँ, हो। चलो ठीक है बेटा, दर्शन करो, देखो। हाँ। तो दर्शकों, आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर रोचक चीज़ यहाँ से हमें मिलती है आपको दिखाने लायक, तो हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।